नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, लखनऊ में जिस तरह से कोचिंग क्लास में आग लगने के बाद 15 बच्चों की मौत हो गई और उनके माता पिता बेहद दुखी हैं। सबका रो रो कर बुरा हाल है। किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि घर के चिराग अचानक इस तरह बुझ जाएंगे। तमाम ऐसी कहानियां हैं जो कि सुनने के बाद जो है वो आंखों में आपके आंसू आ जाए। पूरा यूपी इस समय स्तब्ध है इस घटना को देख के कि कैसे इन मासूमों के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए, जो लोग बच्चे मारे गए उनमें दो कहानियां ऐसी हैं जो बेहद झकझोर के रख देने वाली हैं। मरने वालों में सबसे कम उम्र का जो बच्चा था वो 19 साल का मोहम्मद शजान था। उसके भाई इजहार अली ने बताया कि आग लगने के वक्त शजान दूसरी मंजिल पर था। इस कोचिंग में जहां आग लगी, इसकी दूसरी मंजिल पर शाहजहान जो है वो फंस गया था। सिर्फ 19 साल का बच्चा था और आग लगने के बाद उसने फ़ोन करके बताया था कि वह अंदर फंस गया है। जान बचाने के लिए वो बाथरूम में चला गया था। इस तरह की बात उसने बताई कि आग लगी होगी जब उसने अपने भाई को फ़ोन किया और ये बताया कि मैं जो है वो ऊपरी मंजिल में फंसा हुआ हूँ और दूसरी मंजिल पर हूँ, और आग से बचने के लिए वो वॉशरूम में बाथरूम में जाके अंदर चला गया। लेकिन उसके बाद फिर वो बाहर नहीं निकल पाया और पूरी आग ने जो है बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। सब तरफ धुआं ही धुआं था और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। देखिए, इसी तरह 22 साल का अब्दुल रहमान, ये इसकी भी मौत हुई लड़के की। ये महज 9 महीने पहले आईटी टेक्नीशियन के तौर पर इसने काम शुरू किया था। और अब्दुल रहमान के जो दोस्त हैं शादान शेख, उन्होंने बताया कि रहमान के पिता जो हैं वो लकवे के मरीज़ हैं और घर की पूरी जिम्मेदारी अब्दुल के ऊपर ही थी। और घर का चलाने का पूरा दायित्व जो था वो अब्दुल के कंधों पर था। और वो ये चाह रहा था कि जल्दी से जो है मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर का सहारा बनूं और घर का जो है जिम्मेदारी उठाऊं। लेकिन इसी बीच ये हादसा हो जाता है और 22 साल के अब्दुल रहमान की भी जो है वो इस हादसे में मौत हो जाती है। इस पूरे हादसे के वक्त एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें एक शख्स, एक लड़का जो है वो कोचिंग क्लास से नीचे कूदता हुआ दिखाई दिया है। तस्वीर आपने देखी होगी। आसिफ नाम है इस शख्स का। हम आपको बताते हैं कि आसिफ ने जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है इस समय। उसकी जान बच गई, लेकिन उसने इस हादसे के बारे में क्या बताया। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में खुद की जान बचाकर बाहर निकलने वाले मोहम्मद आसिफ को काफ़ी सारी इंजरी आई है, लेकिन इस घटना से उनके मन में काफ़ी गहरा दर्द दिया है। और हमारे साथ आसिफ इस वक्त मौजूद हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा इंजरी आई है, हाथ में इनके अभी भी पट्टी बंधी हुई है, साथ ही कमर में भी चोट है, जिस वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। लेकिन तब भी हम कोशिश करते हैं बात करने की और जानेंगे कि किस तरह का मंजर था और क्या कुछ सिचुएशन उस समय इनके सामने थी। आसिफ, आप पहले शख्स थे जो कि उस बिल्डिंग से बाहर कूदने में सफल हुए थे? जी हाँ, पहले मैं ही निकला था। तो कैसे सूचना मिली आपको आग की और क्या उस वक्त दिमाग में आया और क्या आपने फर्स्ट स्टेप? पहले ऐसे ही कैजुअली लोगों को कहा था कि सिस्टम बंद कर दो और जो है कुछ आग वाग लग गई नीचे, तो हम लोगों का नॉर्मली है। तो हम लोग धीरे धीरे उठ के जाने लगे। फिर जब बायोमेट्रिक पे थंब लगाया तो बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा था। फिर किसी तरीके से हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे स्ट्रगल किया। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे रूम में फांद के गए। वहाँ का रूम बाई चांस पता नहीं कैसे खुला छूट गया था। फिर उधर से हम आगे गए तो आगे जाके देखा सीढ़ियों से खूब धुआं आ रहा था। तो मैंने टावल निकाल के अपना पानी उसमें डाला और उसी को मुंह में जो है ना लगा के मैं सांस, धुआं इतना आ रहा था तो मैं उसी से लेके सांस ले रहा था उसी से। तो आगे गया तो आगे से भी धुआं आ रहा था, पीछे से और ज़्यादा धुआं आ रहा था। तो फिर लोगों ने नीचे से कहा कि जो है तार पकड़ के नीचे आ जाओ या कूद जाओ यहाँ से, ऐसे कह रहे थे लोग। तो फिर आखिर में जब बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत धुआं भरने लगा, रूम में कुछ दिखना ही बंद हो गया, सांस भी आना बंद हो गई, तो मजबूरी में मुझे तार पकड़ के नीचे आना पड़ा। आपके साथ और कौन कौन थे जो कि जिन्होंने कूदा? मेरे पीछे आई हैं लवप्रीत, आई हैं अंकित, आया है अभिषेक, आया है और शैलेंद्र आया है। इतने ही लोग को मैं देख पाया हूँ। आपकी फ्लोर पे आग नहीं लगी थी, वहाँ पर धुआं ज़्यादा भरा? वहाँ पे नीचे से धुआं आ रहा था, ऊपर साइड बहुत ज़्यादा। जी। क्या कोई एग्ज़िट, इमरजेंसी एग्ज़िट या कुछ फायर के इंतज़ाम? कोई फायर के इंतज़ाम थे लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहे थे। और इमरजेंसी एग्जिट तो कोई था ही नहीं। एक ही रास्ता था आने का, जाने का एक ही रास्ता था। कोई उस रास्ते पर धुआं भरा हुआ? उस रास्ते में बहुत धुआं भरा हुआ था। वहाँ से आग की लपटें भी आ रही थी। तो वहाँ से निकलना किसी का पॉसिबल भी नहीं था? वहाँ से जो आदमी निकलता वो भी अच्छा खासा बर्न हो जाता, इसलिए वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। सामने आग लगी हुई थी, उसी रूम के सामने, जस्ट सामने से होके जाना था। मुश्किल था वहाँ से निकल पाना।
ऊपर के रास्ते पर ज़्यादातर जो बॉडीज़ निकाली गई सब ऊपर के रास्ते से निकाली गई हैं, वहाँ पर क्या कोई क्योंकि एक ऑप्शन था कि छत पे जा सकते थे, छत क्या लॉक थी वहाँ पे? और ऊपर की फ्लोर पर ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों ने बाथरूम में खुद को बंद कर लिया था बचाने पीछे वही जब मैं आगे साइड आया तो मैंने आवाज़ लगाई एक दो लोग को, तो आगे धुआं इतना था वो डर के मारे पीछे चले गए, उनको लगा पीछे बच जाएंगे। और हम मुझे सामने खिड़की देखी तो मुझे लगा था सांस यहीं से मिल सकती है, मुझे भी सांस नहीं आ रही थी। तो मैंने उस वहीं सब खिड़की से बाहर निकाला तो लोग खूब चिल्ला रहे थे, पीछे से भी लोग चिल्ला रहे थे, आगे से भी लोग चिल्ला रहे थे, कहने लगे कि इधर तार पकड़ के आ जा, कूद जा नीचे कूद जा। तो मजबूरी मुझे तार पकड़ के आना पड़ा नीचे। लेकिन छत का रास्ता खुला था तो उनकी जान बच छत पे जा सकते थे, लेकिन छत ऊपर से उन्होंने लॉक कर रखी, चैनल लगा हुआ था, वहाँ 2-3 ताले लगे हुए थे, नहीं जा सकते थे। अगर वहाँ खुला होता वो तो हम सब चले जाते, सब बच जाते। ज़्यादातर जिनकी डेथ हुई है वो आपके ही स्टाफ या स्टूडेंट्स हैं? सब मेरे साथ ही बैठते थे, सब मेरे 2 फ्रेंड ही थे जी। अभी आप क्योंकि इतना भयावह मंजर था, हमने वहाँ पर तस्वीरें देखी, हम वहाँ पे खुद भी देख रहे थे कि जो भी वहाँ पर था उसके लिए वहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन आप उस सिचुएशन से निकल के आए हैं। तब से मेंटली क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? क्या वो उन लोगों का चेहरा सामने आ रहा है? मेंटली कंडीशन तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जितनी बार आँख बंद करता हूँ मुझे उन सबके चेहरे याद आने लगते हैं। और थोड़ी देर पहले वो सब मरने से पहले सबसे मेरी बात हुई थी, हंसी मजाक कर रहे थे, वो तफरी करके बैठे हुए थे। और खाना वाना खा के हम लोग साथ ही में सब लोग खाते थे, तो खाना वाना खा के हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, वही सब मुझे बातें आई थी उस समय। थोड़ी देर बाद वो सब चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, सबके धुआं भर रहा था, कोई सांस नहीं ले पा रहा था, सब इधर उधर भाग रहे थे जान बचाने के लिए। वही सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती, आँख बंद करता हूँ तो वही सब चीज़ें मुझे याद आने लगती हैं। कि जिन लोगों के साथ एक आपने कुछ हैप्पी मोमेंट्स बिताए हैं वो यहाँ पर नहीं? बहुत लंबा टाइम बिताया उन लोगों के साथ, सब भाई बहन की तरह थे मेरे, बहुत लंबा टाइम बिताया मैंने। क्या किसे जिम्मेदार मानते हैं इस पूरे आग को लेकर? क्या कहीं पर चूक आप मानते हैं? चूक हुई है, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, क्योंकि परमिशंस को लेकर अभी बताया जा रहा है परमिशन नहीं थी। परमिशन के इसकी इन सब चीज़ों की तो इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं होती है, लेकिन जो सेफ्टी इक्विपमेंट थे वही नहीं काम कर रहे हैं। नीचे जिनके वहाँ आग लगी, पेट हाउस वाले, उन्होंने अपने बंदों को निकाल लिया, हम लोग को नहीं बताने की जरूरत, समझा कि जो है इतनी आग लगी। जब इतनी आग लगी हुई थी तो आपको बताना चाहिए था कि जल्दी यहाँ से निकलो, आग लगी है। हम लोग को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। जिस समय उन्होंने बताया उसके 10 मिनट बाद हम सब लोग फंस चुके थे। मतलब जब पेट क्लिनिक का जो भी पार्ट होगा जहाँ पर आग लगी, उन लोगों ने अपने लोग बाहर निकाल लिए, पेट्स निकाल लिए, उसके बाद आप लोगों तक? उनके भी 30-35 का स्टाफ था, उनके भी 30-35 स्टाफ के बंदे काम करते हैं लेकिन वो सब निकल गए, उनको किसी कुछ नहीं हुआ। जो 15 बंदे मरे वो सब सिर्फ हमारे ऑफिस के थे, सब जो हमारे ऑफिस के थे। तो आगे ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके लिए तो प्रशासन को देखना चाहिए कि चीज़ें जो है ना दुरुस्त रहें, इंक्वायरी हो, जांच हो कि प्रॉपर चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही हैं। अभी कुछ लोग मरे हैं, कुछ दिन बाद ये मुद्दा गायब हो जाएगा। आम आदमी की क्या ही वैल्यू है ज़िंदगी की। ठीक है। तो मोहम्मद आसिफ हैं जिन्होंने अपनी जान बचाई, खुशकिस्मत थे कि उस वक्त इन्होंने इंस्टेंट एक्शन लिया और खुद के लिए स्टेप्स लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी दुखद मौत हो गई है। तो इस पूरे हादसे से उन परिवारों की खुशियां छिन गई हैं, लेकिन आसिफ ने खुद को बचाया है। तो ऐसे में वो दृश्य अभी भी उनके जहन में बार बार वापस लौट रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ दीपिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।